आप सबको साहब बंदगी और बहुत बहुत सारा प्यार आप सबको। आज आप लोगों से बातचीत करने का एक जो अहम मकसद है वो ये है कि अक्सर इन दिनों हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जो मानवीय रिश्ते हैं उनमें बड़ी ही उलझनें आती जा रही हैं। हम लोग जब कभी भी किसी से भी बातचीत करते हैं तो शब्दों का चयन ठीक से नहीं करते, या कई बार हम शब्दों का चयन तो ठीक करते हैं लेकिन उनके पीछे छिपे अर्थ को या तो हम सही से कन्वे नहीं कर पाते, लोगों तक पहुंचा नहीं पाते, या तो जो लोग समझते हैं उन्हें वो बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते। मेरा अपना विश्लेषण ये कहता है कि जब कभी भी किसी शब्द से किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो वो उस समय प्रयोग किया गया जो शब्द है शायद वही जिम्मेदार नहीं होता। उसके पीछे का पूरा ताना बाना समझने की ज़रूरत है। कई बार हम देखते हैं कि सामने वाला किसी बहुत ही साधारण से शब्द पर क्रोधित हो गया, बहुत ही साधारण से शब्द पर नाराज़गी उसने व्यक्त कर दी। तो क्या वो सिर्फ शब्द जो है वो उस पल का, उस समय जो आपने प्रयोग किया, क्या वो शब्द जिम्मेदार है, या फिर उसके पीछे की जो पूरी कहानी है, जो लंबे समय से पूरा का पूरा ताना बाना आप और आपके बीच और उस व्यक्ति के बीच बुना जा रहा है, वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। मैं ऐसा समझता हूँ कि निश्चित ही उसके लिए परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, निश्चित ही उसके लिए शब्द भी जिम्मेदार हैं, निश्चित ही उसके लिए व्यक्ति भी जिम्मेदार है। लेकिन जिम्मेदारी कैसी? क्या जिम्मेदारी सिर्फ नकारात्मक पक्ष देखने की? क्या जिम्मेदारी सिर्फ इस बात की कि वो एक शब्द जो उस समय प्रयोग किया गया, या बहुत पहले से जो एक नकारात्मकता बुनी गई उस शब्द के पीछे, क्या सिर्फ उस नकारात्मकता के कारण हम सारी की सारी सकारात्मकता जो है वो खो दें? ये प्रश्न कई बार मेरे मन में भी आता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि किसी व्यक्ति के द्वारा की गई एक कोई बात जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपको बुरी लगती है, उस सिर्फ एक बात के कारण उस व्यक्ति के द्वारा की गई 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा, कई बार बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी अच्छाइयाँ हम क्यों भूल जाते हैं? क्या नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है? क्या अच्छाइयाँ जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं एक बुराई के कारण? मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लग रहा है आज हम टॉक्सिक हो रहे हैं। टॉक्सिक क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है कि हम इतने टॉक्सिक होते जा रहे हैं? हमारे संबंध जो हैं इतने इतने बिखरते जा रहे हैं, हम नकारात्मकता से भरते जा रहे हैं। निश्चित ही हमें शब्दों का चयन सही करना चाहिए। शायद इसीलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि शब्द संहार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द दे घाव। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे निश्चित ही संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि हर बार जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं तो उसके पीछे एक गहरा घाव बनता रहता है। कई बार कुछ व्यक्ति हमें जब बुरा कहते हैं तो हम उस समय उस बात को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी कोने में तो वो बात रहती है। फिर ऐसी परिस्थिति आती है, फिर दोबारा ऐसा कोई प्रयोग होता है, दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, और फिर कहीं ना कहीं वो रिकॉल होता है, और धीरे धीरे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी गलतियाँ, थोड़े थोड़े ऐसे शब्द जो हमें पीड़ा दे रहे होते हैं वो एक रूप ले लेते हैं, ऐसा रूप जो विस्फोटक हो जाता है, और फिर हम क्रोधित होकर किसी व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ते हैं।
तो जीवन में एक तो बहुत आवश्यक है याद रखना कि अगर हम किसी पे क्रोधित हो रहे हैं तो हम इस बात को समझें कि हम क्रोधित क्यों हो रहे हैं। और एक ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि कहा गया शब्द किसने कहा, क्यों कहा, उसके पीछे निहित अर्थ को भी समझें। वो किन परिस्थितियों में प्रयोग किया गया या आपने क्यों प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर हमें दोनों तरफ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब शब्द बोल रहे हों तो निश्चित ही उन शब्दों का जो चयन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब हम उन शब्दों के मायने रिसीव कर रहे हों तब भी हमें काफ़ी सावधान होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये निश्चित ही सच बात है, इसमें सिर्फ लगने की कोई बात नहीं है, ये जीवन का एक अनुभव भी है। तो हम सब शब्दों के चयन में पूरी सावधानी रखें और अपने जीवन को अच्छा बनाते जाएं, उत्तरोत्तर बनाते जाएं, अपने संबंधों को अच्छा बनाते जाएं। और उसके पीछे सिर्फ शब्द ही हैं, क्योंकि शब्द ही परिस्थितियां भी गढ़ते हैं। मन में शब्द जो है वो पीड़ा और औषधि भी गढ़ते हैं, देते हैं। तो चलिए एक संकल्प लेते हैं कि हम कोशिश करें कि उचित शब्दों का प्रयोग सही समय पर और उन्हें जब बोलें तब भी ध्यान रखें, जब सुने तब भी ध्यान रखें।